बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। वहाँ राजा रानी अपनी बेटी राजकुमारी अनाया के साथ रहते थे। अनाया बहुत होशियार और दयालु थी। उसे किताबें पढ़ना और नई बातें सीखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अनाया महल की लाइब्रेरी पुस्तकालय में गई। वहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। अचानक उसे एक बहुत पुरानी और धूल से ढकी किताब मिली। किताब पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही इस किताब का जादू देख सकता है। अनाया ने किताब खोली तो उसमें से चमकदार रोशनी निकली। किताब अपने आप बोलने लगी, अनाया, तुम्हें 3 जादुई रत्न ढूंढने होंगे। इन रत्नों से ही तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी, यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई द्वार है। किताब अपना रहस्य प्रकट करती है। जैसे जैसे किताब का जादू बढ़ता है, पुस्तकालय बदल जाता है, जो अभी तक अज्ञात रोमांच और भाग्य का संकेत देता है। शाही महल पुस्तकालय के हृदय में एक पुस्तक अनाया को एक जादुई नक्शा प्रकट करती है। अनाया ने सोचा, अगर मेरे राज्य पर कोई खतरा है तो मुझे ही कुछ करना होगा। वह किताब को साथ लेकर सफर पर निकल पड़ी। किताब ने बताया कि उसे 3 रत्न ढूंढने हैं, साहस का रत्न, ज्ञान का रत्न, दयालुता। अनाया गहरे जंगल में पहुंची। जंगल अंधेरा और डरावना था। वहाँ एक छोटा हिरन जाल में फंसा हुआ था। अनाया ने बिना डरे जाल काटा और हिरन को बचा लिया। रास्ते में खोए और घायल जानवर अनाया के दिल में सहानुभूति जगाते हैं। तभी आसमान से रोशनी उतरी और उसके सामने एक हरा रत्न चमकने लगा। किताब बोली, यह है साहस का रत्न। तुमने डर पर जीत पाई है। इसके बाद अनाया एक बड़ी नीली झील के पास पहुंची। झील के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उसने कहा, रत्न पाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। मछुआरे ने पूछा, क्या चीज है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है? अनाया ने सोचा और बोली, वो है हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, झील में से एक नीला रत्न ऊपर आ गया। किताब बोली, यह है ज्ञान का रत्न। तुमने बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर अनाया एक छोटे गांव में पहुंची। वहाँ लोग भूखे थे और बच्चों के पास खाना नहीं था। अनाया ने अपना खाना और सोने चांदी के गहने निकालकर गांव वालों को दे दिए। गांव वाले बहुत खुश हुए और बच्चों ने ताली बजाई। तभी उसके हाथ में एक लाल रत्न आ गया। किताब बोली, यह है दयालुता का रत्न। तुमने लोगों की मदद की। जैसे ही अनाया तीनों रत्न लेकर वापस लौटी, राज्य के ऊपर काले बादल छा गए। एक अंधेरी ताकत बोली, यह राज्य अब मेरा होगा। राज्य के निवासियों के दिलों में डर समाया हुआ है। अंधेरा उतरता है। सूर्यनगर में आशा की अंतिम निशानियों को निगलते हुए अनाया ने तुरंत तीनों रत्न किताब में रख दिए। किताब अचानक सुनहरी ढाल में बदल गई। अनाया ने ढाल उठाई और उस अंधेरी ताकत का सामना किया। ढाल से इतनी तेज रोशनी निकली कि अंधेरा गायब हो गया। राज्य बच गया और सूरज की रोशनी फिर से फैल गई। लोग खुशी से चिल्लाए, जय हो राजकुमारी अनाया की। सूर्यनगर में उत्साही उत्सव मनाए जाते हैं क्योंकि इसके लोग बेरोकटो खुशी से नाचते हैं। अनाया का नाम गलियों में गूंजता है। अब राज्य सुरक्षित था। राजा और रानी ने अनाया को गले लगाया। गांव वाले और बच्चे नाचने गाने लगे। अनाया और जादुई किताब अच्छे दोस्त बन गए। किताब हमेशा नई कहानियां और जादुई रहस्य दिखाती रही और इस तरह राजकुमारी अनाया सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, बल्कि राज्य की रक्षक बन गई। सूर्यनगर का साम्राज्य अयाना के दयालु शासन के अधीन फलता फूलता है। उसके लोग शांति और समृद्धि में रहते हैं।